हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम के बारे में। तो जैसे लास्ट ईयर की वैकेंसी थी, इस बार उसकी एग्ज़ाम भी हो चुकी है, आंसर की भी आ चुकी है। अब सब भाई इंतज़ार कर रहे हैं उसकी रिज़ल्ट के बारे में। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एग्ज़ाम काफ़ी टाइम में हुई है, काफ़ी टाइम लगा है एग्ज़ाम में। तो भाई ये तो है नहीं कि 2 दिन में रिज़ल्ट आ जाएगा। तो भाई देखो, इस बार अब आंसर की आई है, तो ये मान के चलो कि 2 महीने का टाइम तो लगता है। तो जैसे मार्च चला जाएगा, अप्रैल चला जाएगा, तो या तो अप्रैल के लास्ट में आपका रहेगा, अप्रैल के लास्ट वीक में, फिर मई में आपका बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका रिजल्ट आ जाए। क्योंकि भाई देखो, ये जो है फर्स्ट वैकेंसी थी कोरोना के बाद में। जो कोरोना के पहले फॉर्म भरे गए थे वो 1 लाख वैकेंसी थी, उनके बाद में ये डायरेक्ट यही वैकेंसी आई है। तो आपको पहले भी देखा गया आपने कि पहले ग्रुप डी की एग्ज़ाम में एग्ज़ाम लगने में, रिज़ल्ट आने में, फिजिकल करने में और सारी प्रोसेस में कितना टाइम लगता था, वो आपने देखा है। लेकिन ये एक ईयरली, एक पर साल का एवरेज लगा के ये चीज़ें करी गई थी। तो मैं आपको बता दूं कि 1 साल में ये चीज़ें एक बार होने का सरकार ने बोला था, सारा कैलेंडर भी जारी किया था, लेकिन वैसे फॉलोअप चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो बात यह है कि अब लास्ट पड़ाव पे है वैकेंसी, दूसरी वैकेंसी भी ग्रुप डी की, उसका फॉर्म भरा भरा जा चुका है। तो आप ये चीज़ देखो कि दबाव सब लोगों पे है, आगे भी दबाव है। रिज़ल्ट निकालने वाली टीम जो है वो भी रिज़ल्ट का एनालिसिस करेगी, सब लोगों का, सब जोनों का आंसर की देखेगी, कौन की हार्ड शिफ्ट है, कौन की हार्ड शिफ्ट नहीं है, वहाँ से नॉर्मलाइजेशन होगा, वहाँ से सीट बनेगी, तो हर जोन का अलग अलग सीट बनेगा। उसके बाद में टॉप स्टूडेंट हैं जितनी वहाँ की वैकेंसी थी, जैसे मान के चलो जयपुर से वैकेंसी है अजमेर जोन की 2000, ठीक है। तो 2000 टॉप 2000 स्टूडेंट निकाले जाएंगे। उसमें से ये निकाले जाएंगे कि एसटी की वैकेंसी कितनी है। तो एसटी की वैकेंसी जैसे मान के चलो 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी में टॉप 100 ले लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 का, क्योंकि फिजिकल में शायद 10 गुना या 12 गुना लोगों को लास्ट पास किया जाएगा। तो जैसे 100 वैकेंसी है, तो 100 से अगर 10 गुना भी पास करेंगे तो 1000 लोगों को पास करेंगे। तो एसटी में जो 1000 लोग आ रहे होंगे उनको ले लेंगे। ऐसे ही ओबीसी में, ऐसे ही एससी में, ऐसे ही डब्ल्यूएस में, ऐसे ही जनरल में। तो ये सारी चीज़ें सेम ऐसे ही की जाएंगी, ठीक है। और दूसरी बात रहेगी कि देखो, लोग बोल रहे हैं कि भाई 5 गुना पास करेंगे, कितना गुना पास करेंगे। भाई ये बहम में बिल्कुल मत रहना कि 5 गुना पास करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। भाई जब एनटीपीसी का टाइपिंग टेस्ट लगता है ना, उसके लिए 5 गुना पास होते हैं। इसमें मेडिकल भी है, फिजिकल भी है, अभी सब कुछ बाकी है, इसमें कुछ हुआ ही नहीं है अभी। तो बहुत लोग तो ऐसे हैं जो और एग्ज़ाम में पास हो चुके हैं, तो वो वहाँ चले जाएंगे। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इनसे फिजिकल नहीं होगा, काफ़ी लोग मेडिकल में बाहर हो जाएंगे, काफ़ी का कलर ब्लाइंडनेस होगा, तो वो लोग यहाँ आएंगे ही नहीं। और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्ट के लिए देते हैं, वो एग्ज़ाम में बैठेंगे ही नहीं, मेडिकल के लिए, फिजिकल के लिए, डीवी के लिए। तो उन लोगों का सबका देखना पड़ता है, उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि बहुत से बहुत 10 गुना लोग पास हो जाएंगे, वो 10 गुना से ज़्यादा पास नहीं करेगा, जहाँ तक रेलवे का ये रहा है शेड्यूल। तो उसमें कुछ नहीं है, आप तैयारी करते रहो फिजिकल की, जिसके बढ़िया नंबर हैं, जिसके, मैं तो ये बोल रहा हूँ, कोई भी कैटेगरी हो, कोई भी वो हो, जिसके 65 से और 80 के बीच में, 65 से 75 77 के बीच में नंबर हैं, रो स्कोर, सब भाई फिजिकल की तैयारी करो। क्योंकि ग्रुप डी की एग्ज़ाम से पहले फॉर्म भरा गया था, उस टाइम तो सबने एग्ज़ाम दिए, तो उसके बीच में टेक्नीशियन भी निकल गया। एक तो टेक्नीशियन निकल गया, और दूसरा टेक्नीशियन निकल जाएगा, एएलपी निकल गया दूसरा वाला, अब दूसरे की एग्ज़ाम लग चुकी है। तो एक तो पहले निकल गया, एक इसकी एग्ज़ाम लग चुकी है, एनटीपीसी का रिजल्ट बाकी है, मेंस का। तो अब फाइनल रिजल्ट उसका बाकी है, तो वो हो जाएगा। आरपीएफ में भी निकल गए लोग। तो काफ़ी ऐसा है, राजस्थान में 4th ग्रेड है, उसमें 52,000 वैकेंसी थी, वहाँ चले गए लोग। तो भाई टाइम लगता है चीज़ों में। तो जैसे हमने एग्ज़ाम दी थी उस टाइम जब हम सेलेक्ट हुए थे, जिस टाइम भाई ये है कि जॉइनिंग में 6 महीने लगा देते हैं। आपका मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, डीबी होगा, उसके बाद में आपका पैनल आएगा 2 महीने में, फिर 1 महीने में जॉइनिंग करवाएंगे, 2 महीने आपका डीबी चलेगा। तो भाई ये मान के चलो 5-6 महीने तो ऐसे ख़राब हो जाते हैं। तो हमारी खुद, मैं बता रहा हूँ कि हमारी जो रेलवे में ज्वाइनिंग थी उस टाइम हमें 6 महीने लगे थे ज्वाइनिंग में,
और वो भी 1 साल के प्रोड्यूसर में थी ये चीज़ें, 1 साल का टेन्योर था उस चीज़ का, और तब भी 6 महीने तो ज्वाइनिंग में लगा ली। तो भाई ये चीज़ें होती हैं काफ़ी, तो इन चीज़ों के बारे में आप इतना वो मत करो। आप है एक काम, आप बस आपके फॉलो करो आपकी चीज़ों को, जिसके बढ़िया नंबर है फिजिकल की तैयारी करो। और अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ये मंथ निकलने के बाद में अगले मंथ में आपका लास्ट में शायद रिजल्ट आ जाएगा। और आप ये बिल्कुल ना सोचें कि हमारा कब तक आएगा, क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। भाई मैं आपको बता दूं, जितना डिले रिजल्ट होगा उतना ही जल्दी आपका मेडिकल और फिजिकल करवाया जाएगा। और भाई गर्मियों में आपका फिजिकल होना है, तो ये आप बिल्कुल ना सोचें कि भाई क्या रहेगा। तो भाई आप एक चीज़ ध्यान रखो, अगर गर्मियों में फिजिकल रहता है तो गर्मियों में फिजिकल करना बहुत ही मुश्किल रहता है। ऊपर से हीट रहेगी, गर्म हवा चलेगी, नीचे से भी टेम्परेचर रहेगा, तो भाई किसी को चक्कर आएंगे, किसी का सांस फूलेगा, कोई चक्कर आके गिर जाएगा, किसी पर रनिंग नहीं होगी, किसी के इंजरी आ जाएगी। तो भाई ये बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। तो पहले से ही आप धीरे धीरे आपका फिजिकल तैयार रखो, बाकी आपका डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखो, और कुछ नहीं दिक्कत है आपका बहुत ही जल्दी अगले महीने के लास्ट वीक में या फिर अगले महीने में तो आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और भी कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो भाई मेरे से पूछ लेना, क्योंकि अभी हमारा भी रेलवे में काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो वीडियो इतनी ही बना पाऊँगा मैं। तो भाई कोई भी बात हो, कोई भी भाई हो, आप डायरेक्ट मैसेज करो, कोई भी क्वेश्चन करिए, पूछो, आप पढ़ाई करो। अब दोबारा रेलवे की एग्ज़ाम है, और भी अभी रेलवे एकदम मिशन मोड में चल रहा है, तो सबका जल्दी से जल्दी करने का प्लान है। तो भाई कोई भी क्वेश्चन करियो भाई पूछ लेना, और यही मेरे को आपको जानकारी देनी थी कि कैसे क्या रहेगा। और एक और वीडियो बना दूंगा मैं, जिसमें NTPC के बारे में आपको बता दूंगा। ठीक है भाई, धन्यवाद।